भाई आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी और आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा भारत में इतने तरह की मिट्टी पाई जाती है, आपको यही पता नहीं घर के पिछवाड़े में कौन सी मिट्टी है, तो फिर किस काम की आपकी वो मिट्टी पड़ी हुई। आपको पता है कि भारत में इतने तरह के पेड़ पाए जाते हैं, इतने तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, और आपको यही पता नहीं है कि हमारे शहर में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, हमारे यहाँ वनस्पति कैसी है। मतलब आपका जो ज्ञान है ना वो रटा हुआ है, आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। आप जहाँ रह रहे हो बचपन से, जिसके साथ हो, जिस जगह पे आपने सब कुछ ये सारी चीजें की हैं, आप उसके बारे में नहीं जानते। दूसरा आपका बैकग्राउंड, आपने कोई भी कुछ भी किया हो, आपने बीएससी किया, आपने बीए किया, बीकॉम किया, क्यों? तो पहली बात तो आपने क्यों किया? भाई मेरे दोस्त कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, ये कोई तरीका नहीं होता। तो वो यही जानना चाहता है कि आपने कोई भी चीज जीवन में की है तो क्यों की है। आपका एक तरीके से वो चेक करना चाहता है आपको। जैसे आपने देखा होगा इंटरव्यू में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है हॉबी, कि भाई आपकी हॉबी क्या है। हॉबी क्यों जानना चाहते हैं, क्या करवाना है मुझसे, आपको बताओ क्यों पूछ रहा है। वो आपको परखना चाहता है। हर एक इंसान की हॉबी उसका व्यक्तित्व बयान करती है कि वो किस तरह का शख्स है ना। अगर उसकी हॉबी है कुकिंग, तो अब इंसान कुकिंग किसके लिए, अपने लिए तो नहीं करता कि बना के खाऊंगा, दूसरों को बना के खिलाएगा ना, मतलब वो अपने आसपास सबको खुश रखना चाहता है, ठीक है, दूसरों के लिए सोच रहा है। अगर किसी की हॉबी है कि गार्डनिंग करता है, तो भाई वो थोड़ी सी वो नेचर को प्यार करता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ इंसान है। हर तरह की आपकी ऐसी चीजें आपके बारे में बयान कर, और वो क्या है ना, जैसे आप जब उसके सामने जाते हो, आपसे वो पहली बार मिल रहा है, आपको कभी देखा नहीं, जानता है नहीं, यही वो तरीके हैं जिससे वो आपको परखता है। और इसीलिए आपसे सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने एजुकेशन में जो किया तो क्यों किया, या आपने जो पढ़ा उसको कैसे कितने सिंसियरली पढ़ा। आजकल क्या होता है ना, बच्चे बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, एमए करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बहुत पतली पतली सी गाइड बुकलेट ये पढ़ के पास हो जाते हैं, और उनको अपने उस लेवल के कुछ नॉलेज नहीं है। तो फिर आपने क्या पढ़ाई की, मतलब आपने जो भी किया काम ढंग से नहीं किया, है ना। वो ये जानना चाहता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ढंग से किया कि नहीं, ढंग से किया होगा तो आपको आंसर आएंगे, है ना। तो इसलिए बैकग्राउंड के क्वेश्चन भी आते हैं। आप जो भी करने जा रहे हो, जैसे आप यूपीएससी के लिए वहां पर गए हो, तो आप क्यों करने जा रहे हो, आपको यही पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने बोल दिया कि बहुत पावर आती है, पैसा आता है, पोजीशन होती है, अच्छा पद मिलता है, तो इसलिए आगे, ऐसा नहीं होता, है ना। तो क्वेश्चन सब तरह के होते हैं, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को अच्छे से जान पाए। और मैंने पहले भी बोला कि वो सबसे जरूरी चीज है नजरिया। जैसे आपको लगता है ना कि क्वेश्चन करंट से भी होंगे, सबसे होंगे, तो आपका उस मामले में व्यू क्या है, आपका सोचने का तरीका या नजरिया क्या उस चीज को लेकर पर्टिकुलर, कि वो चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए अच्छी है बुरी है क्या है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, कि वो उनकी आंखों में पॉलिटिकल चश्मा चढ़ा है, उनका मान लीजिए कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो उस पार्टी के नजरिए से सोचते हैं, है ना। किसी का किसी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है तो उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वो यही जानना चाहता है कि आप, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता, किसी जाति के लिए काम नहीं करता, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता। और अगर तुम किसी पार्टी धर्म जाति के नजरिए से गए हो तो फिर तुम लोगों के लिए कैसे काम करोगे, फिर तो तुम किसी खास लोगों के लिए काम करोगे ना। तो वही जानना चाहता है आपका, आपका नजरिया, आपका व्यू, आपका दृष्टिकोण, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर चीजों को देखने का तरीका, कि कई लोग हैं जो समस्या तो सब पता है, समाधान कोई नहीं पता। तुम्हें समस्या तो पता है, सॉल्यूशन पता है कि नहीं पता है ना, वो सारी चीजें, क्योंकि आगे जाके तुम्हें समस्या नहीं बतानी, तुम्हें समाधान बताना। कि भाई हमारे यहाँ पे जो है हर साल बरसात कम होती है, किसान परेशान हो रहे हैं, सबको पता है, पर तुम उसके लिए कर क्या रहे हो। हमारे यहाँ पर इस इलाके में लड़कियों को पढ़ाते नहीं है लोग बाग, कि ये जल्दी शादी कर देते हैं, तो सबको पता है, पर समाधान क्या है आपके पास, कैसे आप लोगों को जागरूक करोगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे आप उनकी समस्या का समाधान करोगे, क्राइम बहुत ज्यादा है हमारी सिटी में, कैसे कम करोगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने जॉब के साथ भी इस एग्जाम को या यूपीएससी को भी क्रैक किया। अगर आप ये देख रहे हो ना कि भाई मैं कॉलेज स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह से उठता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसमें एक ही चीज है बस, और वो ये है कि आपके अंदर थोड़ी अपनी जो इच्छा शक्ति है ना, उस चीज को करने का जो जुनून है वो कम है। अगर वो जुनून आपके अंदर होगा ना तो वो आपसे कभी भी करवा देगा। थोड़ा सा, एक दो तीन चीजें होती है, एक होता है कि आप जीवन में ये मान के चल रहे हो कि मेरे पास में एक ऑप्शन है, मैं ये जो कर रहा हूँ इससे भी मेरा जीवन कट जाएगा या इससे भी निकल जाएगा। और एक होता है डू और डाई, कि करना ही है वरना कोई ऑप्शन ही नहीं। तो अपने अंदर या तो अगर आपको करना है ना तो वो भाव लेके आओ कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, मुझे करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, हमारा मन जो होता है ना वो बड़ा विचित्र से, वो वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने उसको अपने हिसाब से चला पाते हो कि नहीं। भाई आप जो करना चाहते हो ना वो करवाना इतना आसान नहीं होता है मन से, इसीलिए
आप देखो ना, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, हम बोलते हैं ना उन्होंने 12 साल तपस्या की, 6 साल तपस्या की, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान क्या था? बेसिकली उनको कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिली। ज्ञान प्राप्ति का मतलब था कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। वो इतना आसान नहीं होता, उस वो एक तपस्या है, वो एक साधना है। लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, तब जाके आप उस पोजीशन में आओगे कि अपने मन से वो करवा पाओगे जो आप चाहते हो। तो अगर आपने सोच लिया कि करना है, तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले अपने मन में ये डालो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे करना ही है। और जो भी टाइम मिल रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, मुझे वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 5 घंटे करेंगे तो 8 घंटे करेंगे, जितना टाइम मिल रहा है ना, बस उसको वेस्ट मत करो। एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करो, बस फिर अपने आप चीजें हो जाएगी। देखिए, आप यूपीएससी की नहीं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले जरूरी है उस एग्जाम को समझना, उसका नेचर समझना, कि वो एग्जाम आखिर क्या डिमांड करता है आपसे। अगर आप उस नेचर को, डिमांड को समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो अपने आप आगे के रास्ते आपके साथ होते जाते। जैसे आप जब फॉग में जाते हो ना, कोहरे में, तो आपको बहुत लंबी दूरी तक नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, वो अपने आप रास्ता साफ होता है। मान लीजिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप यूपीएससी की एग्जाम की डिमांड पूछो कि वो आखिर आपसे क्या चाहता है। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता है कि प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और उन्हें ये नहीं पता कि 3 एग्जाम क्यों होती है, इसकी क्या जरूरत है, एक में क्यों नहीं कर लेता सब कुछ। भाई 3 एग्जाम है तो तीनों का अलग अलग नेचर है, वो तीनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप में ऑफिसर बनने की कितनी क्षमताएं हैं, और वो ये सारी चीजों से होगी पता चलता है। ठीक है, आपका तर्क करने की क्षमता, आपकी चीजों को मैनेज करने की क्षमता, आपकी डिसीजन लेने की पावर, आपकी चीजों को देखने का नजरिया, वो सारी चीजों को देखता है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप चीजों को लेकर क्या सोचते हो। जैसे आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू क्या है? वो आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट, कि एज अ पर्सन आप में वो दम है कि नहीं। मान लो कि आप अगर कोई भी फसल उगाना चाह रहे हो, तो वो फसल उगाने के पहले सबसे पहले आपको वहां मिट्टी देखनी पड़ेगी कि वहां की मिट्टी कैसी, वहां की जलवायु, वहां का क्लाइमेट कैसा है। आप हर तरह की फसल को हर तरह के क्लाइमेट में थोड़े कर सकते। तो वैसे ही जो जहां सूट करेगा वही होगा। तो पहले वो ये जानना चाहता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज, वो कैपेबिलिटीज है कि नहीं, जो आपको वहां आगे काम आएंगी। तो वो रटने से पॉसिबल नहीं। अगर आपने कितना हिस्ट्री पढ़ लिया, कितना ज्योग्राफी पढ़ लिया, कितना आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया, इट डजंट मैटर, कि अगर आप डिसीजन ही नहीं ले पाते, अगर आप चीजों को देख के घबरा जाते हो, अगर आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों को झेल नहीं पा रहे, तो फिर वो आपके लिए नहीं। क्योंकि वहां तो ऐसा हो रहा होगा कि आपके सामने लाखों लोगों की भीड़ हो सकती है, वो आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे, वहां हिस्ट्री काम नहीं आता, वहां ज्योग्राफी भी काम नहीं आता, वहां कुछ और चाहिए। तो आप कोई भी एग्जाम का सबसे पहले उसका नेचर, उसका डिमांड समझो, फिर बेसिक से स्टार्ट। भाई उसका सिलेबस कैसा है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आप उनसे पूछो कितने सालों की तैयारी करते करते, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, और उनसे इतना पूछ लेना कि करना क्यों है, ये भी नहीं पता। थैंक यू सो मच सर।